अर्हन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयिरीयाडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सवसागुडं। पंच परमिष्टि भगवंतों की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार कहते हैं कि हर किसी की इच्छा होती है कि वो अपनी फील्ड में टॉप में रहे अथवा बहुत पैसा कमाए, बहुत ऊंचाइयां छुए। लेकिन होता ये है कि इच्छाएं तो हैं, लेकिन उस चीज़ की प्राप्ति के लिए उतना पुरुषार्थ है कि नहीं। आप जितनी आकांक्षाएं कर रहे हैं, जितनी इच्छाएं कर रहे हैं, उतना आप अपने आप को, अपना कैलिबर प्रस्तुत कर रहे हैं कि नहीं, आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं कि नहीं, या जितना आपका बड़ा लक्ष्य है आप उतनी मेहनत कर रहे हैं कि नहीं। कभी आपने सोचा कि आपका भी नगर में सबसे बड़ा बंगला हो सकता है? नहीं सोचा? आपका भी विश्व में नाम हो सकता है? कभी सोचा है? अगर सोचा है और वहां तक जाना है तो आज बहुत कुछ करना है। मैंने एक बात लिखी थी अपने लिए, कि आज तुम्हें बहुत कुछ करना है ताकि कल तुम्हें कुछ करना ना पड़े। दो चीज़ों को देखना आप, मैं आपको दिखाता हूँ। एक वी शेप ये देखना और एक वी शेप ये देखना। दो वी शेप हैं आपके सामने। आप पहले किसको पसंद करते हो? इसको कि पहले ढलान मिले फिर चढ़ाई, कि इसको पहले चढ़ाई मिले फिर ढलान? ये जो चाहते हैं कि पहले ढलान मिले फिर चढ़ाई, ये जिंदगी भर दुखी रहेंगे। और जो चाहते हैं कि पहले चढ़ान मिले फिर ढलान, वो सुखी रहेंगे। अगर आपने एक लिमिटेड एज में 15 साल की उम्र से 35 साल की उम्र तक मेहनत कर ली है तगड़ी, तो आपने चढ़ाई चढ़ी है, फिर 35 साल के जीवन के अंत तक ढलान मिलेगी। और कहीं आप ये वाले वी शेप पर आ चुके हो कि 15 से 35 तक सुख चाहिए, मौज मस्ती, ऐश करना है, ज़िंदगी जीना है, तो जी लोगे। लेकिन 35 से 70 के बाद ज़िंदगी के अंतिम समय तक तुमको चढ़ाई मिलेगी, फेस ही करना पड़ेगा। फेस तो करना है। अब चाहे पहले फेस कर लो बाद में। आपने देखा होगा वो होता है क्रिकेट में पावर प्ले। आप होगा क्रिकेट में मिलता है पावर प्ले। क्रिकेट में आप लोगों ने देखा होगा क्रिकेट में मिलता है पावर प्ले, देखा कि नहीं? तो वो चाहे तो पहले भी ले लें और चाहे तो बाद में भी ले लें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये जो ढलान है ये कब एक्सेप्ट करना है, वो जो ढलान है कब एक्सेप्ट नहीं करना है, ये आपके ऊपर। आज की नीति कह रही है दुनिया में कोई भी ऐसा सफल व्यक्ति नहीं है जिसने सफल होने के पहले असफलता या मुसीबत का सामना ना किया हो। आप कितने लोगों को देख लो जिन्होंने बड़ी सफलताएं प्राप्त की हैं, उन्होंने सफल होने के पहले बहुत मुसीबतें झेली हैं। तो जितनी मुसीबतें जो झेलता है वो उतनी बड़ी सफलता प्राप्त करता है। तो आप लोगों को चीज़ों को फेस करना पड़ेगा, वो पीठ दिखा करके भागना नहीं पड़ेगा। आज से फर्स्ट डे से आज से फेस करें चीज़ों को, जो भी मुसीबतें आ रही हैं उनसे लड़ें, झगड़ें, जीतें। जो परिस्थितियों से लड़ता है, मैं कहता हूँ कि जो परिस्थितियों से लड़ता है उसे कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि वो खुद की परिस्थितियों से लड़ा हुआ व्यक्ति है। एक छोटे से बच्चे ने, 5 साल के बच्चे ने अपने समर वेकेशन में अपने दादा से पूछा कि दादा, हाउ टू अचीव द गोल, हम अपने लक्ष्य कैसे प्राप्त करें और हम दुनिया के सबसे सक्सेसफुल व्यक्ति कैसे बने? तो बोले बेटा तेरे को आज बताता हूँ, चलो। उस बच्चे के साथ वो नर्सरी गए। नर्सरी जाकर के उन्होंने 2 पौधे लाए, सेम नस्ल की, सेम हाइट की, सब कुछ 100% सेम।
और वो 2 पेड़ ला करके उन्होंने उसे उसी के हाथ से एक घर के आंगन में गमले में लगवा दिया और एक पेड़ बाहर रोड में लगवा दिया, घर के बाहर। अब उन्होंने पूछा कि बेटा बताओ कि सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल कौन सा पेड़ होगा। बच्चे ने कहा कि जो गमले में घर के अंदर रखा है वो सक्सेसफुल होगा। क्यों? क्योंकि उसको समय पर पानी मिलेगा, समय पर खाद मिलेगी, एक माली आएगा उसके लिए व्यवस्था करने के लिए, उसकी जड़ों में कभी कीड़ा नहीं लगेगा। लेकिन दादा ने कहा कि बेटा बाहर वाला सक्सेसफुल होगा। वो बच्चा कहता कि दादा आप पुराने ज़माने के ख्यालात के हो, अभी आप समझोगे नहीं। दादा कहते बेटा भी तू समझेगा नहीं, रुक। बात आई गई हो गई और बच्चा वेकेशन एंड करके वापस अपने मम्मी पापा के साथ जहाँ वो जॉब करते थे वहाँ चला गया। 10 साल बाद उस बच्चे ने फिर से वही प्रश्न किया, जब वो 15 साल का हो गया, कि दादू आप बताओ ना कि हाउ टू अचीव द गोल्स, दुनिया का सबसे सक्सेसफुल आदमी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। बोले मैंने तुझे 10 साल पहले कहा था। क्या कहा था? बोले आपने 2 पेड़ लगवाए थे। चल बेटा आओ उस पेड़ को देखते हैं। घर आके देखता तो गमले का पेड़ अच्छा हरा भरा सुंदर, 3 फीट का, 4 फीट का। दादा कहते हैं बेटा देख। बोले मैंने कहा था ना ये सक्सेसफुल रहेगा ये। बोले बेटा बाहर का पेड़ तो जाके देख। जब बाहर का पेड़ देखा 15 फीट का, उसके नीचे गाय बैठी, छांव दे रहा है, फल भी दे रहा है। बोले बेटा यही सक्सेस का राज है। जब तक तुम लड़ोगे नहीं खुद से अपने अस्तित्व के लिए, तब तक तुमको कुछ मिलेगा नहीं। वो जो अंदर का पेड़ था वो सुखिया था, वो जो अंदर का पेड़ था वो सुखिया था। उसको छांव चाहिए तो छांव मिली, पानी चाहिए तो पानी मिला, और खाद चाहिए तो खाद मिली। उसको हर चीज़ लिमिटेड मिली, व्यवस्थित मिली। वो सुखिया हो गया, वो 3-4 फीट का रह गया। लेकिन जो बाहर का था उसको पूरी सड़क मिली। उसने खुद पानी ढूंढा, उसने खुद को इम्प्रूव किया, तब जाकर के उसने दुनिया के सामने खुद को प्रूव किया। आप लोग क्या करना बनना चाहते हो, बाहर वाला पेड़ कि अंदर वाला? तो बनना चाहते हो बाहर वाला पेड़, तो मेहनत भी बाहर वाले पेड़ जैसी होना चाहिए। जो बाहर की पेड़ है उसकी मेहनत देखो आप, उसकी कितनी तगड़ी मेहनत थी। उस पेड़ ने अपने बकरी खा के चली गई उसकी पत्तियां, फिर भी उसने खुद को बचाया और उसने अपने आप को विषमताओं में खुद को ढाला, तो आज इतना बड़ा पेड़ हो गया कि लोगों को छाया दे रहा है और फल दे रहा है। आप लोग चाहते हो शॉर्टकट्स, और जब आप शॉर्टकट्स चाहते हो तो बताओ जरा, आप जब शॉर्टकट्स चाहते हो तो मंजिलें उतनी बड़ी उतनी अच्छी कैसे मिलेगी? चेंज योर सेल्फ। आज से खुद को चेंज करें। मुसीबतें अगर आ रही हैं इसका मतलब है कि आपकी परीक्षा हो रही है, और भगवान उनकी परीक्षा लेता है जिनको सक्सेसफुल करना है। मेरा आपसे प्रश्न है कि अगर आप किसी से सोना चाहते हो, गोल्ड, तो चेक करके लोगे कि बिना चेक करे? चेक करके लोगे। अगर आपको किसी से कैश दिया है किसी ने आपको, तो आप गिन के लोगे। मतलब कीमती चीज़ों को चेक किया जाता है, उनको गिना जाता है। जो कीमती ना हो ठीक है। अगर कोई 100 रुपये की चिल्लर दे रहा है तो आप गिनते नहीं हो, 1-2 सिक्के चलते हैं यार, कौन देखेगा। और कोई अगर 2000 की गड्डी दे रहा है तो आप चेक करके, 500 की गड्डी दे रहे तो आप चेक करके लोगे, भैया एक भी कम हो गए तो गए। यही बात है। आपकी अगर प्रकृति परीक्षा ले रही है इसका मतलब कि कुछ है। और ये मत सोचना कि भगवान मेरी ही परीक्षा क्यों लेता है। ऐसा नहीं है, सबकी बराबर चल रही है। किसी की सामने आ चुकी है, किसी की नहीं आई है। परीक्षा सभी की बराबर ले रहा है परमात्मा। परमात्मा से मतलब कर्म। मेरा मानना है कि अगर आप मुसीबतों से भागते हो तो आप नई मुसीबतों को बुलाते हो। मैंने एक दृश्य देखा था बचपन में, एक टीवी चैनल आती थी ज्योग्राफी, डिस्कवरी ज्योग्राफी। तो जो ज्योग्राफी चैनल था वो मैं देख रहा था स्कूल के बाद। तो एक शेर एक जंगली भैंसे के पीछे भाग रहा था। बहुत देर तक भागता रहा। जब वो भैंस थक गया, वो रुका और पलट गया। और वो जैसे ही पलटा और उसने गुस्से में एक सींग उस
शेर के पेट में दिया, उसके बाद का जो सीन था, उसका सींग तो टूट गया और शेर के पेट में आर पार हो गया और शेर घसीटते हुए वापस चला गया। अब बताओ मेरा प्रश्न, उस शेर का क्या हुआ होगा? थोड़ी देर बाद वो शेर मर गया होगा, क्योंकि उसका सींग पूरे उस शेर के पेट के आर पार था। भैंसा तो बच गया क्योंकि वो मुसीबतों से लड़ा। आप मुसीबतों से भागते हो तो मुसीबतें आपके पीछे आती हैं। आप एक बार मुड़ करके मुसीबतों के सामने डट के खड़े हो जाओ, मुसीबतें चली जाएंगी, नई मुसीबत नहीं आएगी। अब वो शेर दोबारा उस भैंसे के पीछे नहीं आएगा। क्यों? बोले अभी दूसरा सींग है। मुसीबतें आपके पास आती हैं, भागते हो, डरते हो, नहीं नहीं, मुसीबतों को फेस करो। जिसने परिस्थितियों से लड़ा है, जो परिस्थितियों से लड़ लेता है, वो किसी से कभी नहीं हारता। आपकी लाइफ में भी परिस्थिति आती है, ऐसी सर्कमस्टेंसेस आते हैं, लेकिन आप क्या करते हो? क्विट कर लेते हो। क्विट नहीं करना, पीछे नहीं भागना, आपको डटे रहना है कि यस आई विल, यस आई कैन। अच्छा, जब विपरीत परिस्थितियां आती तो क्या होता है बताऊं मैं आपको? सबसे पहली चीज ये होती कि आपकी जो इनर क्वालिटीज होती हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं। देखो, आप दूध के ऊपर मुसीबत आई, उसको आंच में रख दिया गया, वो रबड़ी बन गया। दूध के ऊपर मुसीबत आई, उसमें जामन डाल दी गई, वो दही बन गया। उसकी कीमत बढ़ी कि नहीं? नहीं बढ़ी, कीमत बढ़ी। उसमें मलाई आ गई तो उसकी कीमत बढ़ गई। उसी दूध को और पात्र में और गर्म किया गया, और गर्म किया गया तो वो कलाकंद बन गया, उसकी कीमत और बढ़ गई। जब उस दही से बनाए हुए मक्खन से घी निकाला गया तो दूध की कीमत, वो 50 रुपए का दूध 200 रुपए का हो गया। कैसे हो गया? क्योंकि उसने फेस किया, उसने पीठ नहीं दिखाई। जब परिस्थितियां विपरीत आती तो आप अपनी क्वालिटीज को इंक्रीज कर सकते हो उन परिस्थितियों से लड़ करके। कभी भी ये मत सोचना कि ये परिस्थितियां मेरे साथ क्यों आई हैं। हमेशा ये सोचना कि मुझे कुछ नया करने का मौका मिला है। पीठ दिखा के नहीं भागना। वो खिलाड़ी वही खिलाड़ी ढंग का होता है, भले ही सामने वाला टिके ना टिके, वो तो टिका ही है। क्यों? मुझे अपने आप को प्रूव करना है कि मैं खिलाड़ी हूं। ऊपर के नहीं खेल पाए तो कोई बात नहीं, आज मेरे को दोनों मौके मिले हैं, बैटिंग का भी और बॉलिंग का भी। तो खिलाड़ी अपने आप को प्रूव करता है उस पेड़ की तरह। उस पेड़ ने सुविधाओं के पीछे नहीं भागा, वो दुविधाओं में रह करके उसने दूसरों को सुविधाएं दी हैं, इसलिए वो पेड़ वृक्ष बन गया, छोटा सा बीज। अब करें क्या? आप लोगों के मन में चल रहा है कि हम लोग ऊंचे बने कैसे। देखो, जो 100% ऊंचाइयां चाहते हैं उनको वो काम करना है जो 1% लोग कर रहे हैं। आप 100% सक्सेसफुल होना चाहते हो तो वो काम करो जो 1% लोग कर रहे हैं। रिस्क, कंडीशंस कितनी खराब हो, रिस्क और विथ माइंड, रिस्क विथ माइंड। मैंने देखा रास्ते में एक बच्चे को, बरसात में वो रेनकोट पहना और अपने पॉकेट में डायरी और पेन रखा था। मेरे ख्याल से मुंबई की बात थी, जब मैं बिजनेस के लिए गया था। वो बच्चा दिन भर मेहनत करके भी 30-40 रुपए से ज़्यादा नहीं कमा पाता था मेरे हिसाब से। कितने? 30-40 रुपए में क्या होता है? आपका बच्चा तो आज इतने की चॉकलेट खा लेता है, इससे ज़्यादा के तो गुब्बारे उड़ा देता है। 400-500 रुपए की तो आप उसको चप्पल दिला के रखते हो। एक जिस ऑटो में मैं बैठा था, उस ऑटो के बाजू में कार वाला था। उसने पूछा उस बच्चे से कि बेटा इस बरसात में तू क्यों घूम रहा है? बोले सर आप ये पेन चाहते हैं कि डायरी चाहते हैं क्या? बोले तू क्या करना है, तू क्या चाहता है? बोले आप अगर पेन और डायरी ले लोगे तो शाम को मेरा पेट भर जाएगा, वरना ये डायरी में फिर आज लिख लूंगा कि आज फिर भूखा सोना है। वो आदमी ने उसकी पूरी डायरी ले ली। मेरे हिसाब से 200-250 रुपए की डायरीज होंगी और पेन होगा। उस आदमी ने उसकी सब कुछ खरीद ली और पीछे मुड़ के जब मैंने देखा, वो लड़का बरसात में उसने रेनकोट उतारा और खेलते हुए अपने घर तक गया। उसने उस बरसात में भी ये सोच के रखा था कि कोई ना कोई तो आएगा। विपरीत परिस्थितियों में भी वो अपने आप को प्रूव करने निकला था। वो अपने घर जाके उसने अपनी माँ को बोला होगा, माँ आज पूरी बेच के आ गया। आप होते तो क्या करते?
पापा पानी गिर रहा है, हम दुकान नहीं खोलेंगे। पापा पानी गिर रहा है, धूप बहुत है, मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा। क्योंकि आप सुख सुविधा वाले हैं ना। अपने बच्चों को ये बताना कि तुम गरीब बाप के अमीर बेटे हो। गरीब बाप के बेटा, तुम अमीर तो हो लेकिन गरीब बाप के बेटे हो। तुम्हारा बेटा अमीर बाप का बेटा बनेगा तो बनेगा, लेकिन तुम मेरे गरीब बाप के अमीर बेटे हो। मैं इसीलिए बिगड़ गया था क्योंकि मैं अमीर बाप का बेटा था। तुम बेटा गरीब बाप के बेटे बन के रहना, तुम नहीं बिगड़ोगे। ये एटीट्यूड आपको अपने बच्चों को देना पड़ेगा, तब जाकर के आपके बच्चे सुख सुविधाओं से दूर होंगे। आप अपने बच्चों को बाहर पढ़ने भेजते हो, एक अच्छा रूम 5 से 10 हज़ार रुपये महीने का, अच्छा फूड, अच्छी कोचिंग। उसको बोलते बेटा पैसे नहीं मेरे पास, तुमको इतने में ही सर्वाइविंग करना है, वो पढ़ेगा। फ़ोन, जितने का आपके पास फ़ोन है ना, एक गरीब आदमी उसमें उतने पैसे में साल भर खाना खा सकता है। इतने का आप फ़ोन यूज़ करते हो, फिर भी आप दुखी हो। बोले परिस्थितियाँ विपरीत है। अरे क्या विपरीत हैं? तुम्हारे जीवन में क्या दुख है बताओ? तुम्हारे पास सब सुविधाएं हैं, तुम उसका मिसयूज़ कर रहे हो। अगर आपको 100% ऊंचाइयाँ चाहिए तो वो करो जो 1% लोग कर रहे हैं। आप परिस्थितियों से लड़ो, सुख सुविधाओं में मत जाओ, क्योंकि वो जो परिस्थितियां हैं वो आपके अंदर पेशेंस बिल्ड करती है, कि धीरज, वो जो धैर्य बढ़ता है, पेशेंस बढ़ता है, किससे? परिस्थितियों से लड़कर। वो आपकी पहचान बनाता है, वो आपकी पहचान बनाता है। और एक बात और सिखा के जाता है कि कौन तुम्हारा है, कौन तुम्हारा नहीं है। एक व्यक्ति घर में परिस्थितियां विपरीत हो गई तो उसने अपनी माँ से बोला, माँ ऐसा ऐसा हो गया, लॉस लग गया, मेरी गलती है। माँ ने कंगन निकाल दिए, पिताजी ने घर की रजिस्ट्री निकाल दी, और पत्नी ने मंगलसूत्र उतारा और मायके भेज दिया कि ये भी बेच देंगे, ये तो मेरे पिताजी का दिया हुआ है, कंगन तुम्हारे ले लो। समझ गया कि बस ये पत्नी रोटी बनाने के लिए है। ये जो पत्नी है ये रोटी बनाने के लिए है, काम के लिए नहीं। काम के लिए तो मेरी माँ है। ये पत्नी जो है रोटी बनाने के लिए, काम के लिए नहीं है, काम के लिए मेरी माँ है। अब आप लोग बताओ कि आपके साथ क्या होता है जब परिस्थितियां विपरीत आती? तो लोगों की पहचान होती है आपको कि देखो हाँ ये व्यक्ति धोखा दे गया, देखो ये व्यक्ति धोखा दे गया, अब अगली बार बच के रहना है। तो जब किस्मत आपकी परीक्षा लेती है ना, तो बहुत सारे लोगों का एग्जाम हो जाता है। आप तो पास हो जाओगे, लेकिन उसमें देखना कि फेल कौन कौन हुआ है। जिसको जानते नहीं थे वो दिल खोल के मदद करने खड़ा हो गया, और जिसको जान दी थी वो जान लेने पे खड़ा है। मेरे पैसे कब देगा? समझ गए? जिनके साथ कॉफी पी थी वो स्ट्रॉ लगा के खून पी रहे हैं। ऐसा क्यों? ये परिस्थितियां सिखा रही, ये आपको परिस्थितियां सिखा रही। इसलिए चाहे जीवन में कुछ भी हो जाए, परिस्थितियों से लड़ना है, परिस्थितियों से भागना नहीं। अगर आप भाग चुके हो तो नई मुसीबत आपके पीछे खड़ी हो जाएगी। इस नीति को अपने जीवन में ज़रूर उतारना। वो काम करें जो 1% लोग कर रहे हैं, तब आपका नाम 100% सक्सेसफुल लोगों में आएगा। ऐसा चिंतन करना। शेष फिर अपन कभी और आगे विचार करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की